हम लोग क्या पढ़ रहे हैं? हम लोग परसेंटेज में, मैंने आपको समझाया था कि अगर दो संख्या का प्रोडक्ट फिक्स है तो एक संख्या जिस रेशियो में होगी दूसरी उसके रिवर्स रेशियो में होगी। कल हमने उस पर भी सवाल करे थे, आज भी हम उसी पे ही चर्चा करेंगे मेरे प्यारे भाई। समझने की कोशिश करिएगा दोस्तों ध्यान से। एक आदमी की जो एनुअल इनकम है वो 1.2 लाख रुपए बढ़ जाती है, लेकिन इनकम पे जो लगने वाला टैक्स है वो 12% से घट के 10% हो जाता है। लेकिन अभी भी वह उतना ही टैक्स पे करता है जितना पहले देता था। तो आपसे पूछा उसकी बढ़ी हुई इनकम क्या होगी। पहले कंसेप्ट समझते कि इनकम टैक्स कैसे कैलकुलेट होता है। इनकम टैक्स का मतलब आयकर, ठीक है भाई। इनकम टैक्स मतलब आयकर किस पे लगता है? आपकी इनकम पे। इनकम टैक्स बराबर इनकम इंटू इंटू रेट ऑफ इनकम टैक्स की आयकर की दर कितनी है इंटू रेट ऑफ इनकम टैक्स। ये आपको बात समझ में आई मेरे दोस्तों? रेट ऑफ इनकम टैक्स। आप बोलोगे जी सर ये हमको बात अच्छी तरीके से समझ में आई है ना? देखिए लॉजिकली समझने की कोशिश करो मेरे प्यारे भाई, बहुत प्यार से मैं आपको समझाऊंगा। इनकम टैक्स जो होता है रुपीज में वो कैसे कैलकुलेट होगा? इनकम इंटू रेट ऑफ इनकम टैक्स। जैसे एग्जांपल के लिए आपकी इनकम 20,000 रुपए है, आपकी इनकम 20,000 रुपए है मेरे दोस्तों, 20,000 रुपीज, और सरकार आपसे बोलते कि आपको अपनी इनकम का 6% टैक्स देना है। 6% सरकार ने आयकर की दर को फिक्स कर रखा है, आयकर की दर। तो 20,000 का 6% कितना होता है? तो आपका जवाब होगा सर 1,200 रुपए। तो आपको इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में 1,200 रुपए जमा करने होंगे 20,000 में से, बाकी आप अपने पास रख लेंगे। ऐसे इनकम टैक्स कैलकुलेट होता है। दिस इज ए सिंपल फॉर्मूला है भाई। इनकम इंटू रेट ऑफ इनकम टैक्स बराबर इनकम टैक्स आ जाएगा रुपीज में। सर हिंदी में भी लिखो दुर्गा, हिंदी में लिखने का कोई सीन नहीं है, ठीक है ना? इतनी सिंपल सी बात को अगर आप इस स्टेटमेंट को हिंदी में नहीं, इंग्लिश में नहीं समझ सकते तो फिर इनकम टैक्स में काम करने लायक नहीं है। वहां सारा काम अंग्रेजी में ही करना है आपको, ठीक है? अब कोई ये थीसिस थोड़ा ना लिख दी अंग्रेजी में कि आपको समझ में नहीं आ रहा। बहुत कठिन है हिंदी। ये आया, सिंपल सी बात है। अब सवाल में बोला है कि एक आदमी की इनकम जो सालाना इनकम है वो 1.2 लाख रुपए बढ़ गई, लेकिन इनकम पे लगने वाला टैक्स जो रेट है वो 12% से घट के 10% हो गया। अब वो उतना ही टैक्स देता है जितना पहले देता था। मतलब इनकम टैक्स जितना पहले पे करता था आज भी उतना ही पे कर रहा है। इनकम टैक्स में कोई फर्क नहीं आया, लेकिन रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है वो पहले 12% था तो अब 10% हो गया। तो किस रेशियो में चेंज हुआ रेट ऑफ इनकम टैक्स? तो आपका जवाब होगा सर जी 6:5 के रेशियो में। 2 से काटेंगे 6:5 के रेशियो में। तो इनकम रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। इनकम रिवर्स रेशियो में चेंज होगी 5:6, यानी कि अगर पहले इनकम 5 थी तो अब बढ़ के 6 हो गई। भाई इनकम और टैक्स मेरे दोस्तों सेम ही है। क्लियर है मेरे दोस्तों? जितना पहले टैक्स देता था आज भी उतना ही पे करना है, लेकिन रेट ऑफ इनकम टैक्स 12% से 10% हुआ। किस रेशियो में चेंज हुआ? 6:5, 2 छिक्का 12, 2 पंजे 10। तो इनकम रिवर्स रेशियो में चेंज होगी 5:6। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। क्लियर है? इसमें कोई परेशानी? इसमें कोई परेशानी नहीं मेरे दोस्तों। यानी कि अगर इनकम पहले 5 थी तो अब 6 होगी, तो इनकम बढ़ी कितनी? तो आपका जवाब होगा सर 1 यूनिट। साल में 1 यूनिट की वैल्यू 1.2 लाख दे रखी है मेरे दोस्तों। आपसे पूछा है बढ़ी हुई इनकम, बढ़ी हुई इनकम यानी कि आपसे 6 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 6 यूनिट की वैल्यू आ जाएगी 6 का 1.2 यानी कि 7.2 लाख रुपए। बढ़ी हुई इनकम 7.2 लाख रुपए। इनिशियल पूछ लेंगे तो 6 लाख रुपए। इतना बेसिक सा सवाल था, डायरेक्ट क्वेश्चन है मेरे दोस्तों। राजेश कहने समझ में नहीं आ रहा। राजेश अगर आपको अब भी समझ में नहीं आया है तो ये कटोरा ले लीजिए दोस्त हाथ में, निकल जाइए सड़क पे। अगला सवाल करेंगे। सवाल कंसेप्ट बता दिया क्या है, एग्जाम्पल बता दिया है, कौन सा इसमें यूज हुआ वो बता दिए। तुम्हारी ऐसी सड़ी बुद्धि बिल्कुल है। आटा ही खा रहे हो कि मिट्टी खा रहे हो? एक आदमी की एनुअल इनकम 2.6 लाख रुपए बढ़ी है। एक आदमी की सालाना इनकम 2.6 लाख रुपए बढ़ गई, लेकिन उस आय पर टैक्स जिसका उसे भुगतान करना है वो 17.1% से 13.3% तक कम हो गया। एक आदमी की सालाना इनकम 2.6 लाख रुपए बढ़ गई, लेकिन रेट ऑफ टैक्स जो है वो 17.1% से 13.3% हो गया।
दोनों ही केसेस में 35% इनकम टैक्स फ्री है। चलिए, अब वह उतना ही टैक्स पे करता है जितना पहले करता था। ठीक है, सवाल में साफ साफ दे रखा है। अब पहले की तरह ही कर का भुगतान करता है। तो आपसे पूछा इनिशियल इनकम कितनी है। इनिशियल इनकम देखिए, सबसे पहली बात, अभी अभी मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि इनकम टैक्स कैसे निकलता है। इनकम टैक्स बराबर इनकम इंटू रेट ऑफ इनकम टैक्स। सवाल में दे रखा है कि जो इनकम है, टोटल इनकम पे टैक्स नहीं लग रहा, इनकम के 35% हिस्सा टैक्स फ्री है। तो दोनों ही केसेस में 35% टैक्स फ्री है, तो इस बात का कोई मतलब नहीं निकलता। इसको इग्नोर कर दीजिए, ठीक है ना। सवाल बस इतना सा रहेगा आपके सामने कि एक आदमी की साला इनकम 2.6 लाख रुपए बढ़ गई, लेकिन इनकम की जो रेट ऑफ टैक्स है, जो रेट ऑफ इनकम टैक्स है, वो 17.1% से 13.3% हो गया। तो किस रेशियो में चेंज हुआ? 19/171, 19/133। रेट ऑफ इनकम टैक्स इस रेशियो में चेंज हुआ है, तो आदमी की इनकम रिवर्स रेशियो में चेंज होगी, 7:9। रिवर्स रेशियो में चेंज होगी आदमी की इनकम। क्यों? क्योंकि दोनों ही केसेस में सेम इनकम टैक्स पे करा है। इनकम टैक्स सेम है। देखिए, अगर पहले आदमी की इनकम 7 थी तो 7 से बढ़ के 9 होगी, तो इनकम कितनी बढ़ी? सवाल के अकॉर्डिंग 2 यूनिट। 2 की वैल्यू क्वेश्चन में 2.6 लाख दे रखी है, तो 1 की वैल्यू 1.3 लाख आ जाएगी। आपसे पूछा है आदमी की प्रारंभिक इनकम, 2 की वैल्यू 2.6 लाख, 1 की वैल्यू 1.3 लाख। तो 7 की वैल्यू पूछिए मेरे प्यारे भाई, तो 7 की वैल्यू आ जाएगी 7 गुणा 1.3 यानी कि 9.1 लाख। तो 9.1 लाख प्यारे बच्चे, इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट। क्लियर है? मुझे लगता है कि ये बात आपको अच्छे से समझ में आई है। ठीक है ना। तो सेम क्वेश्चन ही था पहले की तरह, बट डाटा डिफरेंट है। अब देखिए ध्यान से समझिएगा, ये क्वेश्चन मैंने आपको बहुत डिटेल में लिख के बताया। पेपर में इतना लिखोगे तो आपका खत्म। समझाने के लिए लिखने में और एक्चुअल में पेपर में करने में फर्क होता है। पेपर में आपको केवल इतना करना है। सही है। चलिए आगे चलेंगे। नेक्स्ट सवाल इसी का, सवाल नंबर 91। ये करिए, ये थोड़ा डिफरेंट टाइप का सवाल है, वैसा नहीं है ये। बोलिए। एक आदमी की जो वार्षिक आय है वो 4.5 लाख रुपए बढ़ जाती है। वार्षिक आय समझते हो, सालाना कमाई 4.5 लाख रुपए बढ़ गई, लेकिन इनकम पे लगने वाला जो टैक्स का रेट है वो 26% से 20% हो गया। अब उसे पहले से 12,000 रुपए अधिक टैक्स पे करना पड़ता है। कितना? 12,000 रुपए। क्या हुआ? कौन? अब वह पहले से 12,000 रुपए अधिक टैक्स पे करता है। तो आपसे पूछा है बढ़ी हुई इनकम कितनी है, जवाब दीजिए। बोलो। तो इस सवाल में पिछले सवाल की तरह मेरे दोस्तों कांस्टेंट नहीं है चीजें, यहां बदल गया इनकम टैक्स। भाई मैंने क्या समझाया आपको? देखिए मुझे फिर से लिखना पड़ेगा, आप क्यों ऐसी बातें करते हो। इनकम टैक्स कैसे निकलते हैं? आयकर बराबर आय, इनकम इंटू रेट ऑफ इनकम टैक्स इंटू आयकर की दर, ऐसे निकालते हैं मेरे दोस्तों। अरे भैया इनकम टैक्स डिपार्टमेंट में जाओगे तो ये सब चीजें जरूरत पड़ेगी इसकी भी, पर ऐसे लक्षणों के साथ कैसे जाओगे तुम। चलिए, अगर मेरे प्यारे भाई ध्यान से, यहां इनकम टैक्स दोनों केसेस में बराबर होता तो हम रेशियो को रिवर्स कर देते, यहां ऐसा नहीं है। दिस इज डिफरेंट क्वेश्चन। यहां पे इनकम टैक्स चेंज हो रहा है। भाई एक आदमी की सालाना इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ गई, कोई परेशानी नहीं, हर तरह की तरक्की करे इंसान। इनकम टैक्स का जो रेट है वो 26% से बदल के 20% हो गया। अब उसको पहले से 12,000 रुपए अधिक टैक्स देना पड़ रहा है। अगर इनकम टैक्स सेम होता ना, तो मेरे प्यारे भाई हम रेशियो को रिवर्स कर देते। दो संख्या को प्रोडक्ट कांस्टेंट है, तो एक जिस रेशियो में, दूसरी उसके रिवर्स रेशियो में होगी। आपसे बढ़ी हुई इनकम पूछी है, तो इस सवाल को हम बेसिक से कैसे करेंगे? एक्स मान के खच्चरों वाले तरीके से कि भैया बढ़ी हुई, देखिए सवाल को अगर बिल्कुल एक्स मान के करना है, हर बच्चे को समझ में आएगा, जितने भी बच्चे पढ़ रहे हैं इस क्लास में, लेकिन उससे नौकरी लगने के चांस 0 हैं। शॉर्ट में करोगे, लिखना कम पड़ेगा,
तो दिमाग ज्यादा लगाना पड़ेगा, उसमें बच्चों को तकलीफ होती है। तो धीरे 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 6-7 महीने बाद आपका दिमाग काम करना शुरू होगा। इतने सालों से जंग लगा पड़ा है, 2 दिन में थोड़ा ना चलने लगेगा। भाई मैंने मान ली कि आदमी की जो इनिशियल इनकम है, आदमी की जो इनिशियल इनकम है वो मैंने X रुपए मान ली। ध्यान सुनेगा कि आदमी की जो शुरुआत में इनकम थी सालाना वो X लाख रुपए थी। आदमी की जो इनिशियल इनकम है शुरुआत में वो X लाख है। आप बोलोगे जी सर X लाख, 1 लाख में 100,000 रुपए होते हैं, बात तो पता है। हजार हजार के 100 नोट। क्लियर है? अक्कू ढंग से समझिए दोस्त। तो एक आदमी की इनकम इनिशियली X लाख है, वो कितना टैक्स पे करता था शुरुआत में? 26%। तो X रुपए का X लाख का 26% टैक्स पे कर रहा था। आप बोलोगे जी सर शुरुआत में आदमी को इतना टैक्स पे करना पड़ रहा था? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ गई। X लाख रुपए से आदमी की इनकम होगी X प्लस 4.5 लाख। आप बोलोगे जी सर ये होगी आदमी की इनकम। अब इस इनकम पे उसको 20% टैक्स देना पड़ रहा है, तो इस इनकम का कितना टैक्स देना पड़ रहा है? 20%। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। सवाल में साफ साफ दे रखा है मेरे प्यारे भाई कि इनका जो डिफरेंस है, आदमी को पहले से मेरे दोस्तों कितने 12,000 रुपए अधिक टैक्स देना पड़ रहा है। तो इनके बीच का जो डिफरेंस है यही ना 12,000 रुपए है। अब सब कुछ लाख में चल रहा है तो लाख में लिखी मैंने। आदमी की जो इनिशियल इनकम हो क्या मानी? X लाख रुपए, ठीक है ना। बाद में क्या होगी? X प्लस 4.5 लाख। पहले कितना टैक्स था? X का 26%। अब कितना टैक्स है? X प्लस 4.5 लाख का 20%। जो अब टैक्स है और जितना पहले था उसका गैप 12,000 है। 12,000 को लाख में कितना कहेंगे? 12,000 को लाख में कितना कहेंगे? तो 0.12 लाख। क्लियर है? अरे भाई आपको समझ में आया? जैसे जैसे सवाल बोले वैसे वैसे करते जाइए। 12,000 भाई सब कुछ लाख में लिखा है। 12,000 को लाख में कितना कहेंगे? 12,000 1 लाख से डिवाइड कर देंगे मेरे दोस्तों, 0.12 लाख आ जाएगा। यहां तक किसी भी स्टूडेंट को कोई डाउट है? अरे अनुराग एकदम सही है भाई। एक आदमी की सालाना इनकम, सबको वेरी गुड। अबे एक आदमी की शुरुआती इनकम X लाख रुपए थी। X लाख रुपए पर कितना टैक्स पे? सवाल को ढंग, केवल सॉल्यूशन ना देके सवाल भी ढंग से देखा करो भाई। आदमी शुरुआत में 26% टैक्स दे रहा था इनकम पे, अब 20% दे रखा है। तो X लाख रुपए का 26% टैक्स। आप बोलोगे जी सर। फिर अब आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए हो गई, X प्लस 4.5 लाख, इसका 20% टैक्स दे रहा है। आदमी का टैक्स पहले से 12,000 रुपए बढ़ गया पे। अब जो टैक्स और पुराना जो टैक्स है उनका डिफरेंस 12,000 रुपए या 0.12 लाख है। यहां से सॉल्व करके एक्स का मान निकाल सकते हैं। देखिए कैलकुलेशन जल्दी कैसे करेंगे, ध्यान से समझिएगा भाई। इस 20% की अंदर गुणा होगी तो ये देखिए ये एक्स का 20% हो जाएगा और ये माइनस एक्स का 26% है। भाई जब 20% के अंदर गुणा करेंगे तो एक्स का 20% माइनस एक्स का 26%, तो माइनस एक्स का 6% आएगा। दोस्तों जवाब दो। आप बोलोगे हाँ जी सर बिल्कुल। 20% की अंदर गुणा करेंगे, 4.5 लाख का 20% कितना होता है? 4.5 लाख का 20% निकालोगे ना 1/5, 0.9 होता है। 0.9 बराबर कितना आ जाएगा? तो आपका जवाब होगा सर 0.12। 0.12 आप बोलोगे जी सर। तो मेरे दोस्तों ये वैल्यू जो इधर आ जाएगी 0.9 में से 0.12 घटाएंगे, इधर आ जाएगा 0.90 में से 0.12 घटाएंगे तो 0.78 लाख आ जाएगा, बराबर एक्स का 6%। क्लियर है दोस्तों? यहां तक बात समझ में आ रही है? क्लियर? यानी कि एक्स का 6% 0.78 लाख रुपए के बराबर है। अगर किसी को अब भी नहीं समझ में आया तो उसको जिंदगी में कभी समझ नहीं आएगा, वो पढ़ाई लिखाई को त्यागते कटोरा हाथ में ले ले। ऐसी तैसी भाई। चाहते क्या हो तुम लोग? क्या चाहते हो? वर्ल्ड की बेस्ट एक्सप्लेनेशन दिए फिर भी तुम्हें समझ में नहीं आया तो इंसान नहीं हो तुम। इतने में तो भैंस को भी समझे, वो भी समझ लेगी। एक्स का 6% 0.78 लाख है। समझ में? सड़ी बुद्धि, गुणा तो करनी आते हो कचरा है। एक्स का 20% की गुणा करेंगे, एक्स का 20% माइनस एक्स का 26%, तो क्या आएगा? घटाना जोड़ना आता है, माइनस एक्स का 6%।
4.5 लाख का 20% 0.9 लाख होता है, बराबर 0.12। ये घटाएंगे, 0.9 में से 0.12 घटाना है 0.78 लाख। एक्स का 6%, एक्स का 6% 0.78 लाख है, तो 1% कितना होगा? 6 से डिवाइड करेंगे, 6 से डिवाइड करेंगे 0.78 को 0.13, 1% की वैल्यू है। 100% कितना होगा? 100 से गुणा करेंगे 13, तो एक्स का मान आ गया 13 लाख रुपए। 13 लाख रुपए आदमी की इनिशियल इनकम है। तो आपसे पूछा फाइनल इनकम, बढ़ी हुई इनकम। बढ़ी हुई इनकम तो 4.5 लाख बढ़ी है, 13 लाख में 4.5 लाख जोड़ेंगे तो 17.5 लाख इस क्वेश्चन का आंसर आएगा, ऑप्शन नंबर ए। ये कोई खराब तरीका नहीं है, ये आसान तरीका है। क्लियर है? ये लाइन नहीं लिखनी है तो मैं आपको समझाने के पर्पज से कि इसमें भी 1-2 लाइन में आपका आंसर आ रहा है। राजू करी तेरी इंसल्ट मत कीजिए बेटा, इंसल्ट तो उसकी करी जाती है जिसकी कोई इज्जत होती है। आपकी कोई है? दिन भर पड़ोसी से गाली खाते हो, घर में घर वालों से गाली खाते हो। चलिए, ये हो गया मेरे दोस्तों, यहां तक कोई प्रॉब्लम नहीं। ये मैंने आपको समझाया बिल्कुल बेसिक से, जो कि आसान है, इसमें कोई बुराई नहीं है। अगर आप पेपर में ऐसे भी करते हो तो 1-2 लाइन ही लिखनी है। चलिए, अब रेशियो से इस चीज को कैसे सॉल्व करेंगे? यहां रेशियो से सॉल्व करने के लिए रेशियो में बनाना होगा, दिमाग लगाइए, शिफ्टिंग से। शिफ्टिंग, ध्यान सुनिएगा। सवाल में देखिए, इनकम टैक्स होता है बराबर इनकम गुणा रेट ऑफ इनकम टैक्स। आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ गई, लेकिन इनकम पे जो लगने वाला टैक्स है, इनकम पे लगने वाला टैक्स 26% से घट के 20% हो गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर, पहले 26% टैक्स दे रहे थे, अब 20%। अब आपको उसकी वजह से 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देना पड़ रहा है। ये सारे फसाद की चल, ये 12,000 है। अगर ये 12,000 रुपए टैक्स एक्स्ट्रा ना देना पड़ता तो हम रिवर्स रेशियो कर देते। अगर हम 12,000 रुपए ये टैक्स एक्स्ट्रा ना देना पड़ता, इसका मतलब जितना टैक्स हम पहले दे रहे थे, अगर आज भी उतना ही टैक्स देते, ये 12,000 एक्स्ट्रा ना देते, तो रेट ऑफ इनकम टैक्स का और इनकम का रेशियो रिवर्स हो जाता और क्वेश्चन इजी हो जाता मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर, तो सारे फसाद की चढ़ ये 12,000 रुपए एक्स्ट्रा है, इसकी क्या करें मेरे दोस्तों? अगर मैं कोई ऐसा जुगाड़ कर दूं कि 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स देना ही ना पड़े, तो सवाल आसान हो जाएगा। इसी को बोलते हैं शिफ्टिंग। शिफ्टिंग का मतलब सवाल को एक प्रोसेस, एक थॉट प्रोसेस, अपनी जरूरत के हिसाब से, अपनी सहूलियत के हिसाब से हल्का सा चेंज कर लेना। अगर मैं कोई ऐसा जुगाड़ कर लूं कि मुझे 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स पे ही ना करना पड़े, तो भैया ये रेट ऑफ इनकम टैक्स का और इनकम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा और सवाल को आसानी से सॉल्व किया जा सकता है। क्लियर? ये बात सभी बच्चों को समझ में आ रही है? आप बोलोगे जी सर। आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ी है, पहले 26% टैक्स देते थे, अब 20% टैक्स दे रहे हो। और अब जो है प्रेजेंट की बात हो रही है, प्रेजेंट में 12,000 रुपए आपने अधिक टैक्स पे किया है पहले से। आप बताओ, ये 12,000 रुपए टैक्स आपने कितनी इनकम पे दिया होगा? ये 12,000 रुपए टैक्स बच्चों आपने कितनी इनकम पे दिया होगा? जवाब दीजिए भाई। प्रेजेंट में आप टैक्स कितना दे रहे हो? 20% टैक्स दे रहे हो, और आपने 12,000 रुपए टैक्स कितनी इनकम पे दिया होगा? अगर आप प्रेजेंट में 20% टैक्स दे रहे हो, 20% का मतलब 12,000 है, तो कितनी इनकम, यानी कि 100% कितनी इनकम पे टैक्स दिया होगा भाई? 5 से गुणा करेंगे, 60,000 रुपए। 60,000 रुपए पे आपने 12,000 का, 60,000 का 12%, 60,000 का 20% होता है 12,000 रुपए। नहीं प्रदीप, शिवम ध्यान से सुनो, मेरे शब्दों को ध्यान से सुनो। 4.5 लाख तो इनकम बढ़े, रेट ऑफ इंटरेस्ट भी तो चेंज हुआ है। 60,000, 60,000 रुपए की इनकम पे लगा है 12,000। 60,000 का 20% 12,000 होता है कि नहीं होता है? बात समझ में आ गई? सुनो मेरे प्यारे भाई, सुनो। एक आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ी है, कोई प्रॉब्लम नहीं। अरे नहीं समझ में तो चिल्लाने की जरूरत नहीं, शांत रखो, पेशेंस रखो, थोड़ा सा बौखलाए मत करो। एक आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ी, लेकिन टैक्स रेट चेंज हो गया। पहले टैक्स रेट 26% था, आज 20% है।
अब उसको 12,000 रुपए अधिक टैक्स देना पड़ रहा है। ये 12,000 रुपए टैक्स दे रहा है प्रेजेंट में, कितनी इनकम पे दे रहा होगा? प्रेजेंट में वो कितना टैक्स पे कर रहा है? अपनी इनकम का 20% टैक्स पे कर रहा है, अपनी इनकम का 20%। तो उसकी इनकम का 20% अगर 12,000 टैक्स है तो 100% कितना होगा? 5 से गुणा करेंगे मेरे दोस्तों, 60,000 रुपए दोनों तरफ, 12 पंजे 60, 60,000 रुपए का 20% निकालोगे तो ही तो 12,000 आएगा। यार तुम कैसी बात करते हो? क्या हो गया आप लोगों को? आप मेरी देश के बालक हो ना भाई। 26% टैक्स पहले था, पहले। आज 20%। जो भी आज रुपया कमाओगे, आज आपने 10 रुपया कमाया तो 10 रुपए पे 20% टैक्स देना ही देना है। अगर आज आपने 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स दिया है, 12K का मतलब 1000, तो कितनी इनकम पे दिया होगा? सड़ी बुद्धि। तो 5 से गुणा करेंगे, 100% निकालो, 60,000 रुपए। 60,000 रुपए का 20% 12,000 होता है। 60,000 रुपए की इनकम पे लगा होगा आपका 12,000 रुपए टैक्स। वो कैसे बालक हो गया, राक्षस टाइप के? आप सचमुच लोग नौकरी लेना चाह रहे हैं ना? ऐसे ही टाइम पास चल रहा है? आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए बढ़ी है। अगर मैं 4.5 लाख रुपए ना बढ़ा के 60,000 रुपए कम, 60,000 का मतलब होता है 0.6 लाख, क्योंकि मेरे दोस्तों 1 लाख में 100,000 होते हैं, 60 को 100 से भाग करेंगे 0.6 लाख आएगा। अगर आदमी की इनकम 4.5 लाख रुपए ना बढ़ा के मेरे दोस्तों 60,000 रुपए कम, 0.6 लाख रुपए कम, यानी कि केवल 3.9 लाख बढ़ाया जाए, तो मेरे दोस्तों आदमी को उतना ही टैक्स देना पड़ेगा जितना पहले दे रहा था। ये 12,000 रुपए एक्स्ट्रा टैक्स जो दिया उसने 60,000 रुपए की इनकम पे लगा होगा। 60,000 रुपए का 20% होता है 12,000। अगर आदमी की इनकम में 60,000 ना बढ़ाऊं, जब 60,000 रुपए बढ़ेगा ही नहीं तो 12,000 रुपए टैक्स बनेगा ही नहीं। मतलब जितना टैक्स पहले जमा किया था आज भी उतना ही टैक्स जमा करना पड़ेगा। लेकिन आदमी की इनकम 4.5 लाख ना बढ़ा के केवल 0.6 लाख कम, 3.9 लाख ही बढ़ाओ मेरे दोस्तों, तो जितना टैक्स पहले पे कर रहा था आज भी उतना ही पे करना पड़ेगा। दोनों केसेस में इनकम टैक्स सेम हो जाएगा। अगर इनकम टैक्स सेम हो गया, रेट ऑफ इनकम टैक्स 13:10 के रेशियो में, तो आदमी की इनकम का रेशियो रिवर्स हो जाएगा, 10:13। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। आदमी की इनकम कितनी बढ़ी? आदमी की इनकम बढ़ी 3 यूनिट। आप बोलोगे जी सर सवाल में 3 की वैल्यू मैंने 3.9 लाख निकाल ली है, तो 1 की वैल्यू आ गई 1.3। अगर 1 की वैल्यू 1.3 आ गई तो 10 की वैल्यू आ गई 13 लाख। तो आदमी की जो इनिशियल इनकम है वो 13 लाख रुपए आ गई। दोस्त आपसे फाइनल इनकम पूछा है, 13 लाख में 4.5 लाख रुपए फाइनल इनकम बढ़ी है, तो 17.5 लाख रुपए इस क्वेश्चन का आंसर है, ऑप्शन नंबर ए। जिसको अभी ने समझ में वो 3 महीने बाद ये सवाल समझेगा, जब वो बहुत सारे चैप्टर हो जाएंगे गणित के, ठीक है ना। आगे करेंगे अगला सवाल, सवाल नंबर 92 की तरफ। अभी आप गधों की तरह देखते रहो, 2-3 महीने बाद समझ में आएगा। सर इस सीट के बाद परसेंटेज चैप्टर फिनिश हो जाएगा। प्रदीप अभी परसेंटेज शुरू हुआ है बेटा, फिनिश नहीं हुआ, ये शुरू हुआ है। इस शिफ्टिंग बहुत ही आसान तरीका था। चलिए आगे करेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। द रेट ऑफ इनकम टैक्स इंक्रीजेस फ्रॉम 15.2% टू 20.9%। सवाल के अकॉर्डिंग आदमी का जो इनकम टैक्स है, रेट ऑफ इनकम टैक्स है, वो 15.2% से बढ़ के 20.9% हो गया, ठीक है। इसके कारण पिछले साल की तुलना में गौरव को 5.55% अधिक टैक्स पे करना पड़ा। लेकिन साथ ही साथ गौरव की इनकम भी 18,400 रुपए घट गई। तो आपसे पूछा पिछले साल गौरव की इनकम का पता लगाएं। तो इस सवाल में इनकम टैक्स का रेट भी बढ़ रहा है,
सवाल के अकॉर्डिंग इनकम टैक्स भी बढ़ रहा है, दोनों चीजों में चेंज हो रहा है। अब ध्यान से समझिएगा मेरे दोस्तों, मैंने क्या समझा आपको, इनकम टैक्स बराबर इनकम इंटू रेट ऑफ इनकम टैक्स। देखिए आप लोगों का एक लेवल सीमित है, देखिए बुरा नहीं मानने का मेरे दोस्तों, बहुत लेवल सीमित है। आप आसान चीज को समझ पाते हो, लेकिन पेपर में बेटा केवल आसान चीजें नहीं आ रही। ये टाइप चल रहा है इनकम टैक्स, जो सबसे पहला मैंने आपको क्वेश्चन कराया अभी, जो सबसे पहला क्वेश्चन कराया सबसे बेसिक था, हर बच्चे को समझ गया। लेकिन केवल एग्जामिनर यहां पे नहीं रुकता बेटा, ये सबसे बेसिक सबसे गिरा हुआ लेवल है। आपको आगे भी जाना होगा जी भाई, कैलकुलेशन भी बढ़ेगी, लैंग्वेज भी ट्विस्ट होगी और ज्यादा कैलकुलेशन बढ़ेगी, आपको करना ही पड़ेगा। आप केवल आसान आसान बाकी टीचर्स की तरह आसान आसान सवाल करवा के, जिनमें से भी प्रीवियसर इजी इजी छांट छांट के मैं जल्दी जल्दी बैच निपटा दूं, वैसा नहीं है। अगर आपको बेवकूफ बनाना है तो आप कहीं और जा सकते हो। मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता कि सवाल टाइप आसान है, मॉडरेटर डिफिकल्ट है, कोई फर्क नहीं पड़ता। इजी से लेकर डिफिकल्ट तक सब पढ़ाना है, चाहे आपकी हालत खराब हो जाए। तो मैंने समझा इनकम टैक्स बराबर इनकम इंटू रेट ऑफ इनकम टैक्स। सवाल में क्या दे रखा, इनकम टैक्स में चेंज दे रखा। इनकम टैक्स कितना बढ़ गया, 5.55%। आप बोलोगे जी सर ये इनकम टैक्स बढ़ गया पहले की तुलना में। इनकम रेट ऑफ इनकम टैक्स भी चेंज हो गया। आपको पता लगाना इनकम, मेरे प्यारे भाई इनकम कैसे निकलेगी, ध्यान सुनेगा भाई। अगर मुझे इनकम का रेशियो निकालना है, अगर मैं इनकम टैक्स के रेशियो के बटे में आ जाएगा, अगर ये बटे में आ जाए भाई, ये इधर मल्टीप्लाई में इधर आएगा तो बटे में। अगर मैं इनकम टैक्स के रेशियो को रेट ऑफ इनकम टैक्स से डिवाइड कर दूंगा तो आदमी की इनकम का रेशियो आ जाएगा, आदमी की इनकम का रेशियो आ जाएगा। जवाब दीजिए, आप बोलोगे जी सर भाई रेट ऑफ इनकम टैक्स जो है मेरे दोस्तों, रेट ऑफ इनकम टैक्स को मैं R% लिख देता हूं। अगर आप इससे डिवाइड कर देंगे मेरे दोस्तों, इनकम टैक्स को रेट से डिवाइड कर देंगे तो इनकम का रेशियो आ जाएगा। आदमी की इनकम पिछले साल की तुलना में 5.55% बढ़ गई। क्या मतलब, 5.55% का फ्रैक्शन वैल्यू है 1/18। मैंने आपको याद करवाया है 1/18, 5 सही 5/9% होता है, या अप्रोक्स 5.55%। 1/18 कितना होता है भाई, 1/9 11.11%, 1/18 5:5/9%, या फिर अप्रोक्स 5.55%। एक आदमी की इनकम पहले से 1/18 बढ़ गई। मतलब क्या इस बात का, अगर आदमी की इनकम पहले 18 थी तो इनकम 18 से बढ़ के 19 हो गई। आप बोलोगे जी सर रेट ऑफ इनकम टैक्स, सॉरी ये इनकम नहीं है, ये टैक्स है मेरे दोस्तों। ये क्या है, टैक्स है, सॉरी टैक्स है मेरे दोस्तों, गलती बोल दिया मैंने। आयकर का जो रेट है मेरे दोस्तों, रेट ऑफ इनकम टैक्स 15.2% से बढ़ के 20.9% होगा। इसके कारण पिछले साल की तुलना में गौरव को 5.55% अधिक टैक्स पे करना पड़ा। 5.55% की फ्रैक्शन वैल्यू 1/18। क्लियर है, तो यानी कि अगर टैक्स पहले 18 रुपए दे रहे थे तो अब कितना दे रहे हो, 19। ठीक है भाई, अब बताओ रेट ऑफ इनकम टैक्स किस रेशियो में चेंज हुआ है, जवाब दीजिए मेरे दोस्तों। तो पहले टैक्स का रेट जो था वो 15.2% था, 20.9% है। तो बताइए बच्चों किससे जा रहा है, किससे सिंप्लीफाई हो रहा है, तो आप कहोगे सर 19 से। 19 8 152, 19 का पाड़ा याद होना चाहिए, 19 से कम 19, 11 19 से कम 19, 8:11। यानी कि पहले इनकम टैक्स का रेट और अब जो है वो 8:11 के रेशियो में। आप बोलोगे जी सर इसमें कोई परेशानी नहीं। तो क्या आप बच्चों यहां से गौरव की इनकम का रेशियो निकाल सकते हैं। अभी अगर मैं इनकम टैक्स के रेशियो को रेट के रेशियो से डिवाइड कर दूंगा तो गौरव की इनकम का रेशियो आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर पिछले वर्ष की तुलना में गौरव ने 5.55% अधिक टैक्स पे किया। विकी 5.55%, 1/18, 18 से 19 हो गए। सवाल को ढंग से पढ़ेंगे तो भाई जब आप इनको डिवाइड करेंगे तो देखिए ये तो चला जाएगा 2 से, 2 नाम 18, 2 चौक 8। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, और तो कटेगा नहीं। तो ऐसे क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 11 रेशियो अभी कितना हो जाएगा मेरे दोस्तों, 4 की इधर गुणा होगी, 19 चौक 76,
99/76। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। क्लियर है? गौरव की इनकम 18,400 रुपए घटी है। गौरव की इनकम अगर पहले 99 थी तो अब 76 होगी, तो गौरव की इनकम कितनी घटी है? 23 यूनिट घटी है। सवाल के अकॉर्डिंग गौरव की इनकम घटी है 18,400 रुपए। तो 23 की वैल्यू 18,400 रुपए है। एक की वैल्यू कितनी होगी? बटे 23 करेंगे, 23 से भाग करेंगे, 23 8 184 होता है मेरे दोस्तों 800। एक की वैल्यू 800 आ गई। आपसे पूछा गौरव की शुरुआती इनकम बताइए, पिछले साल गौरव की तनख्वाह, लेकिन 99 यूनिट की वैल्यू पूछी है, तो 99 गुणा 800, 100 गुणा 800 होता तो 80,000 हो जाता। अब 80,000 से आपको 800 रुपए कम करना होगा, तो 79200 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर। आपसे इनिशियल इनकम पूछा है 99, आप 99 का मल्टीपल भी चेक कर सकते थे। ऐसा ऑप्शन जो 9 से भी कटे, 11 से भी कटे। 9 से तो सारे कट रहे हैं, 11 से केवल पहला ऑप्शन कट रहा है और कोई नहीं कट रहा। ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 9 और 11 का मल्टीपल भी चेक कर सकते हैं। रवि कह रहे 91 और में और 92 में डिफरेंस क्या है? बेटा दोनों सवाल में डिफरेंस है। इस सवाल में जो मेरे दोस्तों जो दे रखा है, इस सवाल में जो इनकम टैक्स में जो चेंज दे रखा है वो रुपीस में दे रखा है, रुपीस में। यहां से आप रेशियो नहीं निकाल सकते। इस सवाल में इनकम टैक्स में जो चेंज दे रखा है वो रेशियो में चेंज दे रखा है, रेशियो में। छोटी छोटी बातें होती है मेरे दोस्तों, आप सवाल को गहराई से क्यों नहीं पढ़ते? आप में से कितने बच्चे ऐसे जो सवाल को गहराई से पढ़ते, सवाल पे फोकस करते, ना कि उसको सॉल्यूशन पे। जिस दिन आप सवाल को इज्जत देना शुरू करेंगे ना, उसके सॉल्यूशन हल की बजाय, उस दिन जाके गणित सीखेंगे। आधे बच्चों की समस्या है कि उनको क्वेश्चन ही नहीं क्लियर होता कि वो कर क्या रहे हैं, किस लिए सॉल्व कर रहे हैं, ऐसा वो क्यों किया। समझ में आया? आगे चलेंगे अगले क्वेश्चन की तरफ। सवाल नंबर 93 कर लेंगे अब ये। मैंने हर एक वैरायटी करा दी आपको, इजी डाटा में, परसेंटेज में चेंज, न्यूमेरिकल वैल्यू में चेंज। आगे बढ़ेंगे। सवाल नंबर 93 करो जी। आशीष सैकड़ों क्वेश्चन होंगे भैया अभी। नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे दोस्तों। अच्छा श्रेयस, ऐसा है क्या? इन ए ट्राइंगल हाइट इज इंक्रीज्ड बाई 37.5% एंड बेस इज इंक्रीज्ड बाई 45.45%, देन फाइंड द परसेंटेज इंक्रीज इन एरिया ऑफ ट्राइंगल। ये आपसे पूछा गया, बहुत ही बेसिक सवाल। अब देखिए यहां से जितने भी सवाल होंगे वो मेंसुरेशन और परसेंटेज के मिक्स क्वेश्चन होंगे। आपको मेंसुरेशन के फॉर्मूले आने चाहिए, आपको तो आते नहीं, तो इसलिए मैं लिख लिख के करवाता चलूंगा, ठीक है ना। तो ऐसा नहीं कि आप परसेंटेज पढ़ रहे हो तो बाकी चैप्टर आपके दिमाग से गायब हैं। परसेंटेज में रेशियो लगता है, रेशियो में परसेंटेज, प्रॉफिट लॉस में एलिगेशन, एलिगेशन में ये, ज्योमेट्री में मेंसुरेशन लगेगा, मेंसुरेशन में ट्रिग्नोमेट्री लगेगा। पूरा गणित एक दूसरे से रिलेटेड है। तो एक बच्चा वही अच्छे से गणित सीख सकता है जिसने बचपन में पढ़ाई की हो, अदरवाइज उसको थोड़ी थोड़ी तकलीफ होगी। वो तकलीफ कब खत्म होगी? जब आप पूरा सिलेबस कर लेंगे 2 बार। अभी देखिए, बस किसी भी ट्राइंगल का, किसी भी त्रिभुज का जो क्षेत्रफल होता है, एरिया, वो होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई, 1/2 बेस इंटू हाइट। ये है मेरे दोस्त। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। सही है। सवाल में ये बोला है कि एक ट्राइंगल की हाइट भी 37.5% बढ़ गई और बेस 45.45% बढ़ गया। तो आपसे पूछा एरिया कितने परसेंट बढ़ गया। तो एरिया डायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है? मैं रेशियो से कराऊंगा। एरिया डिपेंड करता है डायरेक्टली बेस और हाइट के प्रोडक्ट पे। एरिया इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू बेस इंटू हाइट। ठीक है मेरे दोस्तों, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ये बात हमें अच्छी तरीके से समझ में आ गई। यानी कि बेस और हाइट के रेशियो के अगर आपस में गुणा कर दोगे तो एरिया का रेशियो आ जाएगा।
अब बताओ एक ट्राइंगल का बेस कितना बढ़ गया, 45.45%, मतलब कितना, 5/11। 1/11 9.09% होता है, तो 5/11 हो जाएगा। 9.09 का 5 गुना है ना। यानी कि अगर किसी ट्राइंगल का बेस पहले 11 था, वो 11 से बढ़ के 16 हो गया। ठीक है मेरे दोस्तों, आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। हाइट कितनी बढ़ गई ट्राइंगल की, 37.5%। 37.5% की फ्रैक्शनली होती है 3/8। मतलब क्या इस बात का, यानी कि अगर किसी ट्राइंगल की हाइट पहले 8 थी, तो अब हाइट 11 होगी मेरे दोस्तों। तो मैंने बेस और हाइट के रेशियो के आपस में गुणा कर दिया, तो इस ट्राइंगल के एरिया का रेशियो आ गया। यहां से देखेंगे तो ये मेरे दोस्तों 11 से 11 कैंसिल आउट हो गया, 8:16 आ गया, 1:2। यानी कि एरिया मेरे दोस्तों 1 से 2 हो गया, तो एरिया डबल हो गया। तो कितना बढ़ गया, कोई संख्या 1 से 2 हो जाती है, 100% बढ़ गई, तो एरिया 100% इंक्रीज हो गया। विकल्प 200% नहीं है। आज 5 रुपए कमाते हो, कल 10 रुपए कमाने लगो, तो 100% का इजाफा हुआ, 1 रुपए पर 1 का इजाफा। समझ में आया मेरे प्यारे बच्चों? ठीक है ना। चलिए, देखिए कभी कभी कुछ स्टूडेंट जो स्मार्ट होते हैं वो इस चीज को ऐसे भी लिखते हैं, पर लिखने का तरीका बदल जाता है। मुझे बेस और हाइट के रेशियो की गुणा करनी है। भाई बताओ बेस किस रेशियो में चेंज हुआ, बेस 5/11 बढ़ा, यानी कि अगर 11 था पहले तो 16 हो गया। हाइट किस रेशियो में बढ़ी मेरे दोस्तों, हाइट 3/8। हाइट अगर 8 थी तो हाइट बढ़ के 11 होगी। मुझे इन दोनों रेशियो की गुणा करनी है, तो इन दोनों रेशियो की गुणा करनी है, मल्टीप्लाई। गुणा करने का तरीका क्या है रेशियो को, कि इधर और उधर की चीजें कटेंगी। इधर का 11 उधर का 11 कट जाएगा, इधर के 8 से उधर का 16 दो बार कट जाएगा। इधर तो 1 बचा, उधर 2, 1:2, यानी कि 100% बढ़ गया एरिया। क्लियर है? चलिए नेक्स्ट सवाल नंबर है 94, ये बताइएगा। यदि किसी स्क्वायर का डायगोनल 45% कम हो जाता है, तो उसका एरिया कितने परसेंट कम हो जाएगा? आप जानते हैं भाई, जैसे मेरे दोस्तों ये स्क्वायर है, वर्ग, वर्ग की चारों भुजाएं बराबर होती हैं, है भाई, चारों एंगल 90 डिग्री के होते हैं। तो अगर स्क्वायर की साइड ए है, तो इसका जो डायगोनल है मेरे दोस्तों, ये होता है, स्क्वायर का डायगोनल होता है a√2। डायगोनल a√2 होता है मेरे दोस्तों। और स्क्वायर का जो एरिया होता है वो होता है साइड का स्क्वायर, एरिया होता है साइड का स्क्वायर। छोटी सी बात है। अब मेरे प्यारे भाई, अब स्क्वायर का डायगोनल a√2 होता है, √2 इज ए कांस्टेंट, √2 इज ए कांस्टेंट। तो डायगोनल डायरेक्टली डिपेंड करता है स्क्वायर की साइड पे। साइड को जितना चेंज करोगे डायगोनल भी उतना ही चेंज होगा परसेंटेज में। साइड को दुगना करोगे डायगोनल दुगना हो जाएगा, साइड को 5 गुना करोगे डायगोनल 5 गुना हो जाएगा, साइड को अगर आप 45% कम करोगे डायगोनल भी 45% कम हो जाएगा। दोनों एक दूसरे के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। √2 इज द कांस्टेंट, इसका कोई फर्क नहीं पड़ता परसेंटेज चेंज पे। अगर किसी स्क्वायर का डायगोनल 45% कम हुआ है, 45% का मतलब 9/20, इसका मतलब उस स्क्वायर की साइड भी 9/20 कम हो जाएगी। ये बात समझ में आ रही है बच्चों? है भाई, अगर डायगोनल 45% कम हुआ है तो स्क्वायर की साइड भी 45% कम हो जाएगी। 45% कम होने का मतलब, अगर स्क्वायर की साइड पहले 20 थी, तो अब स्क्वायर की साइड 9 कम होकर 11 होगी। स्क्वायर की साइड 20 से घट के 11 है। बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर। तो एरिया कितना चेंज हुआ, एरिया होगा मेरे दोस्तों साइड का स्क्वायर। एरिया किस रेशियो में चेंज हुआ, इस रेशियो में। यानी कि एरिया अगर पहले 400 था, एरिया अगर आपका पहले 400 था मेरे दोस्तों, तो अब 121 हो गया। 400 से 121। मैं हमेशा कहता हूं अगर आप बेस को 100 बना लोगे, 100 में जो भी चेंज आएगा वो डायरेक्ट परसेंटेज में आएगा। अगर आप इसको 4 से भाग कर लेंगे, 400 को भाग करेंगे 4 से, 100 हो जाएगा। 121, 121 को भाग करोगे 4 से, तो 120 को करो पहले 4 से, 30, एक बच गया। एक को करेंगे 4 से, 0.25। यानी कि ये एरिया अगर पहले 100 था तो 30.25 हो गया, तो एरिया कितना घटा, 69.75 घटा। डायरेक्ट किस में आ गया, परसेंटेज में। एरिया 69.75% डिक्रीज हो गया मेरे दोस्तों। ऑप्शन नंबर बी है। बताओ यार, इससे ज्यादा डिटेल में क्या बताऊं, ऐसा क्या क्या एक्सप्लेन कर दूं मेरे दोस्तों जो आपको समझ आ जाए। तो ब्रह्मा जी के अलावा और कोई आपको समझा नहीं सकता।
अब तो सब बच्चों को समझ में आ गई हैं सारी चीजें। क्लियर है? नेक्स्ट अगले सवाल की तरफ चलेंगे। सवाल आपके सामने आएगा मेरे दोस्तों 95। ये बताइए जी इस क्वेश्चन का आंसर क्या है? एक रेक्टेंगुलर बॉक्स की इनिशियल चौड़ाई 20 सेंटीमीटर है। इस डिब्बे को दोबारा इस प्रकार बनाया गया कि इसकी लंबाई 30% बढ़ जाती है लेकिन चौड़ाई 20% कम हो जाती है और एरिया इसका 100 सेंटीमीटर स्क्वायर बड़ा है। तो आपसे पूछा डिब्बे का नया एरिया क्या है? डिब्बे का नया एरिया जो भी होगा 13 का मल्टीपल ये आंसर है। बिना पेन उठाए आप ये सवाल कर सकते हो। सीपीओ 2018 का पूछा हुआ सवाल है भैया। भाई देखिए ध्यान से देखिए, इसकी आपको कोई जरूरत नहीं इनिशियल की जब आप चेंज ही कर रहे हो। एक आपके पास रेक्टेंगल बॉक्स है मेरे दोस्तों, आप जानते आयत, रेक्टेंगल जो है आयत, आयत की लंबाई एल है चौड़ाई बी है। तो इसका एरिया कैसे निकालते हैं? लंबाई गुणा चौड़ाई, ये होता है एरिया। ध्यान से सुनिएगा मेरे दोस्तों। सर प्लीज बताइए प्रीवियस साथ के साथ लगाए हैं सिलेबस खत्म होने पर। भारत जो भी चैप्टर समाप्त होता है उसके तुरंत बाद उस चैप्टर के प्रीवियस ईयर करने हैं, प्री के भी मेंस के भी जितने मिल पड़े उतने। ठीक है दोस्त, साथ के साथ और रिवीजन भी करना टाइम टू टाइम। बॉक्स को रिमेड किया है इस तरीके से कि लेंथ 30% बढ़ गई, ब्रेथ बढ़ गया, ब्रेथ 20% रिड्यूस हो गया। रेक्टेंगल का एरिया इज लेंथ इंटू ब्रेथ, ये रेक्टेंगल का एरिया है। ध्यान सुनेगा मेरे दोस्तों, लेंथ 30% बढ़ गई। क्या मतलब है इसका? अगर मुझे एरिया में चेंज निकालना है तो लेंथ और ब्रेथ के रेशियो की गुणा करना है। लेंथ 30% बढ़ गई, दैट मीन्स अगर लंबाई 10 थी तो 10 से बढ़ के 13 हो गई। ब्रेथ 20% रिड्यूस हो गया। 20% का मतलब मेरे दोस्तों कितना होता है? 20% का मतलब 1/5 या फिर 2/10 ही रहने दीजिए। अगर ब्रेथ 10 थी तो 10 से घट के 8 होगी। 20% का मतलब 2/10। ये बात आपको समझ में आ रही है? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल हमें समझ में आ रही है। ठीक है, या हम सॉरी वैसे ही लिख लेते हैं काट के। 20% का मतलब 1/5। अगर 5 थी मेरे दोस्तों तो 5 से घट के कितना होगा मेरे प्यारे भाई? यहां पे 4। तो आपसे पूछा कि नया एरिया, रेक्टेंगल का नया एरिया आपसे पूछा है ना, न्यू एरिया। मैं पहली समझ गया मेरे दोस्तों, क्योंकि 30% बढ़ाने का मतलब संख्या को 10 से 13 हो जाना। 13 एक प्राइम नंबर है, तो जो भी आंसर आएगा नया एरिया में उसमें 13 जरूर आएगा। और ऑप्शन के अकॉर्डिंग एक ही मल्टीपल ऐसा था 13 का, डी, इसलिए मैंने बिना देखे इस सवाल का आंसर मार्क कर दिया था। क्लियर है? आप बोलोगे जी सर। तो 50/52 हो गया मेरे दोस्तों। जब आप इसको सिंप्लीफाई करेंगे मेरे दोस्तों 2 से तो 25/26 आ जाएगा। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। ठीक है, तो रेक्टेंगल का एरिया 25 से 26 हो गया। तो रेक्टेंगल का एरिया बढ़ा कितना? 1 यूनिट। सवाल में एक की वैल्यू 100 सेंटीमीटर स्क्वायर दे रखी है, तो आपसे नया एरिया पूछा है प्यारे बच्चों, 26 की वैल्यू पूछी है, यानी कि 26 के वैल्यू 2600 सेंटीमीटर स्क्वायर इसका आंसर आ जाएगा, 2600। अरे समझ में आया? हमारा टेलीग्राम चैनल है एक, मैथ्स बाय गगन प्रताप और गगन प्रताप नोट्स करके। आप वो टेलीग्राम चैनल पे जाइए, उस पे आपको प्रीवियस ईयर के सवालों की पीडीएफ मिल जाएंगी चैप्टर वाइज। उन पीडीएफ को डाउनलोड करो, उनको सॉल्व करो, या फिर कोई भी आप किताब खरीद लिए मार्केट में, कोई भी मुंह उठा के प्रीवियस ईयर की सॉल्व कर लो, सब में सेम ही सवाल है। पिछले 5 साल के प्रीवियस ईयर आपको करने हैं। अगले सवाल की तरफ देखेंगे, सवाल नंबर 96। क्या इस क्वेश्चन का आंसर बताइएगा? In a cuboid, if length is increased by 63.63% and breadth is decreased by 41:2/3%, then how much percent
हाइट शुड बी चेंज सो दैट वॉल्यूम रिमेन्स कांस्टेंट। बहुत अच्छा सवाल है, ऑप्शन आपके सामने प्यारे दोस्तों। आप जानते कोई रेक्टेंगुलर बॉक्स है, घनाभ है, घनाभ की लंबाई चौड़ाई ऊंचाई एल बी एच है, तो क्यूबॉइड का वॉल्यूम कैसे निकालते हैं? किसी भी क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है एल इंटू बी इंटू एच, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ये बात समझ में आ गई? आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। एक क्यूबॉइड की लंबाई 63.63% बढ़ जाती है। क्या मतलब है इस बात का? 9.09% 1/11, 63.63% 7/11, लंबाई 7/11 बढ़ गई। इसका मतलब यह कि अगर किसी क्यूबॉइड की लंबाई 11 थी तो 11 से बढ़ के 18 हो गई। ब्रेथ 41:2/3% डिक्रीज होगी। क्या मतलब है इस बात का? 41:2/3%, भाई 1/12 होता है 8:1/3%। इसका 5 गुना है, 5 गुना करेंगे 40 प्लस 5/3 यानी कि 5/12, 5/12। चौड़ाई 5/12 घट गई, यानी कि पहले चौड़ाई 12 थी तो 5 घट गई 7 हो गई। चौड़ाई किस रेशियो में चेंज हुई है? अगर 12 थी तो 12 से 5 घट के कितने होगी? 7। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो आपसे पूछा हाइट किस रेशियो में चेंज की जाए, हाइट किस रेशियो में चेंज की जाए कि वॉल्यूम, हाइट किस परसेंटेज से चेंज की जाए वॉल्यूम सेम रहे। आपको वॉल्यूम सेम करना है, वॉल्यूम सेम करना है तो हाइट को रिवर्स रेशियो में चेंज करना होगा मेरे दोस्तों। यही तो इस सवाल का लॉजिक है। भाई ये 18 सत्ते जो है ये इधर चला जाएगा मेरे दोस्तों, और 11 गुणा 12 इधर आ जाएगा मेरे प्यारे, रिवर्स रेशियो में, ठीक है ना। हाइट को किस रेशियो में चेंज करना होगा मेरे दोस्तों? ये 18:7 थी अगर हाइट पहले, तो आपको अब कितनी करनी होगी? 11:12 मेरे प्यारे भाई, यही हो जाएगा। किससे जा रहा है? 6 से। 6 थी 18 और 6 दूनी 12, यानी कि 21:22। हाइट को 21:22 के रेशियो में चेंज करना होगा। 21:22। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। इसमें कोई परेशानी? यानी कि हाइट को कितना बढ़ाना होगा? हमें 1/21 बढ़ाना होगा। 1/21 मैंने आपको बताया अप्रोक्स 4.76% होता है। 100 से गुणा करके परसेंटेज का साइन लगाएंगे तो अप्रोक्स 4.76% आ जाएगा। मुझे लगता है कि ये बात आपको आसानी से समझ में आ गई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलेंगे हम लोग। सवाल आपके सामने 97, जवाब दीजिए दोस्त, क्या आंसर है इस क्वेश्चन का? एक सिलेंडर की रेडियस 120% बढ़ जाती है और इसकी हाइट 40% कम हो जाती है, तो आपसे पूछा इसके वॉल्यूम में कितने परसेंटेज चेंज आएगा? नहीं संदीप, आप बताओ किसी भी सिलेंडर के वॉल्यूम का क्या फॉर्मूला है? अगर रेडियस आर है, हाइट एच है, तो वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच। त्रिज्या आर है, हाइट एच है, वॉल्यूम पाई आर स्क्वायर एच। अरे जानते हो कि नहीं ये रेडियस, हाइट, सिलेंडर, बेलन वेलन कुछ जानते हो? पाई वगैरह ये ऐसी कुछ चीजें होती हैं है भाई, ये पाई वाई घूमते रहते हैं। वॉल्यूम का, सिलेंडर का आयतन कितना होता है? बेलन का आयतन V बराबर पाई आर स्क्वायर एच। पाई तो एक कांस्टेंट है, यानी कि वॉल्यूम डायरेक्टली किसके प्रोपोर्शनल होता है? रेडियस स्क्वायर इनटू हाइट पे। अगर आपको वॉल्यूम में चेंज निकालना है तो रेडियस का स्क्वायर करना होगा, रेडियस स्क्वायर को हाइट के रेशियो से मल्टीप्लाई करना होगा, तो वॉल्यूम में चेंज आएगा। है भाई, हुआ क्या कि एक सिलेंडर की रेडियस 120% बढ़ जाती है। 120% कितना आएगा? 20% 1/5 होता है, तो 120% 6/5 ये आ जाएगा। ये रेडियस एक सिलेंडर की 6/5 बढ़ गई। हाइट 40% कम हो जाती है, 40% का मतलब 2/5। तो आपसे पूछा वॉल्यूम में कितना परसेंटेज चेंज आएगा, तो आप इनिशियल वॉल्यूम संजना और फाइनल वॉल्यूम का रेशियो निकाल सकते हैं मेरे दोस्तों। वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है? रेडियस का स्क्वायर और हाइट के रेशियो की गुणा कर दीजिए। भाई रेडियस कितनी बढ़ी? 6/5। भाई अगर रेडियस 5 थी तो 5 से बढ़ के 11 हो गई, तो रेडियस का स्क्वायर किस रेशियो में चेंज हुआ? इस रेशियो में। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। हाइट 40% कम हुई, क्या मतलब इस बात का? अगर हाइट पहले 5 थी मेरे दोस्तों, तो 5 से घट के अब हाइट 2 कम हो गई ना, 3 हो गई, यानी कि वॉल्यूम इस रेशियो में चेंज हुआ है सिलेंडर का मेरे प्यारे भाई। ये आ गया वॉल्यूम में चेंज। इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम में, इनिशियल वॉल्यूम और फाइनल वॉल्यूम का रेशियो आ गया। ये बात आपको समझ में आ गई?
तो 5 का स्क्वायर 25 पंजे 125, ये 125 हो गया मेरे दोस्तों। और 11 का स्क्वायर 121 दिया 363। यानी कि अगर सिलेंडर का वॉल्यूम 125 से 363 हो गया, आपसे पूछा है परसेंटेज में कितना चेंज आया, ऑप्शन आपके सामने है। तो भाई 100, अगर बेस को 100 बना सकते हो, मैं कैलकुलेशन में विश्वास नहीं रखता ज्यादा, मैं ऑप्शन का यूज करता हूं। अगर बेस 100 बन जाए तो डायरेक्ट परसेंटेज में आता है मेरे दोस्तों। मैंने एक चीज कितनी बार बता चुकी है कि 125 गुणा 8 1000 होता है। 1000 को 8 से भाग करेंगे, 125 का पहाड़ा याद करो, तो 1000 आएगा। तो इसका मतलब 125 को अगर 0.8 से गुणा करा जाए तो 100 आ जाएगा, ये 100 हो जाएगा मेरे दोस्तों। और ये अभी 240 48 288, और मैं कितना जोड़ेंगे 2.4, 290.4। कैसे मैं इतनी जल्दी मल्टीप्लाई करता हूं, मेरे को तीसरी आंख थोड़ना है। 300 की 0.8 में 240, 60 की 0.8 में 48, 288 हो गया। 3 की 0.8 में 2.4, तो 2.4 ऐड करेंगे 288 में 290.4। तो वॉल्यूम 100 से इतना हुआ है 290.4, कितना इंक्रीज किया 190.4 इंक्रीज हुआ है मेरे दोस्तों। और यही परसेंटेज में आ जाएगा, 190.4 परसेंटेज वॉल्यूम बढ़ गया, ऑप्शन नंबर सी। यूनिट डिजिट से ये दोनों ऑप्शन तो हटा ही सकते थे, पॉसिबल नहीं है। क्लियर? आसान सी बात थी, आगे की तरफ चलेंगे। अगला सवाल, सवाल नंबर 98, जवाब दीजिए इस क्वेश्चन का क्या आंसर है। कितने सवाल हैं भाई सीट में? 107 क्वेश्चन है। चलो, मुझे लगता है कि यही यही कर पाओगे तुम आज तक इस हिसाब से। नितिन कह रहे सर कंफ्यूज। नितिन हमेशा रहोगे बेटा, हमेशा। चलिए बताइए। इफ द रेडियस ऑफ द सिलेंडर इज डिक्रीज्ड बाय 20%, then by how much percent the height must be increased so that volume of the cylinder remains same। बहुत ही बेहतरीन सवाल। सवाल के अकॉर्डिंग ये बोला गया है कि एक सिलेंडर की रेडियस 20% घट जाती है, तो उसके हाइट को कितने परसेंट बढ़ाना पड़ेगा कि वॉल्यूम सेम रहे। सिलेंडर का वॉल्यूम होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि वॉल्यूम किस पे डिपेंड करता है अभी? वॉल्यूम डिपेंड करता है मेरे दोस्तों रेडियस स्क्वायर और हाइट के प्रोडक्ट पे। भाई रेडियस को आपने 20% घटाया, 20% का मतलब होता है 1/5 है भाई। कुछ बच्चों को इसमें भी डाउट होता है, कैसे आया सर 1/5? एक्सप्लेन सर, आगे बढ़ गए, डाउट क्लियर नहीं कर रहे हमारा। अरे तुम्हारी ऐसी। तो रेडियस 1/5 घटा दी, यानी कि रेडियस अगर 5 थी तो 5 से घट के 4 हो गई। तो रेडियस का स्क्वायर किस रेशियो में चेंज हुआ? इस रेशियो में। तो हाइट को कितना परसेंटेज चेंज करा जाए कि वॉल्यूम सेम रहे? वॉल्यूम आपको सेम रखना है। तो मैंने क्या सिखाया नहीं है, एक संख्या जिस रेशियो में चेंज होगी दूसरी उसकी रिवर्स रेशियो में चेंज होगी। यानी कि हाइट अगर पहले 16 थी तो 16 से 25 करना होगा हाइट को। हाइट को 16 से 25 करना होगा। हाइट कितनी बढ़ेगी मेरे दोस्तों? 9 बढ़ेगी ओवर 16। 9/16 बढ़ाना होगा हाइट को। क्लियर है? 8/16 50%, 1/16 6.25%, तो 56.25% हाइट को इंक्रीज करना होगा, इंक्रीज। ठीक है।
इस कोई जो है बच्चा ऐसा तो नहीं जिसको इस सवाल में भी डाउट आ रहा हो? ऐसा कोई प्राणी इस क्लास में खुला तो नहीं घूम रहा? उसको चेन से बांध दूंगा मैं अभी। वो गोलू के साथ जो है आके खेले। सवाल नंबर 99 करिए मेरे दोस्तों। बेस देखिए, जिस दिन आप पहले दिन आपने की क्लास ज्वाइन करी थी और पहले दिन से हमारे साथ जैसे जैसे टाइम बीतता गया, आपको पहले की तुलना में अब ज्यादा समझ में आ रहा होगा। आ रहा है ना? पहले आसान चीज भी आपको बहुत कठिन लगती थी, अब आपको कठिन चीजें भी थोड़ी आसान लग रही हैं। जैसे जैसे समय बीतेगा और आप मेहनत करेंगे, रिवीजन करेंगे, घर पे जाके फोकस फोकस से पढ़ेंगे, ऊपर ऊपर से नहीं, तो आपको जैसे जैसे समय बीतेगा अपने आप चीज समझ में आने लगी। अगर आज कोई डाउट है भी, आज कोई चीज समझ में नहीं भी आई, तो 1.5-2 महीने बाद वो आपको अपने आप समझ में आ जाएगी, अरे यार ये ऐसे था, क्योंकि आपका दिमाग विकसित हो चुका होगा। आज आपका दिमाग खत्म है, लो लेवल पे है। तो आपको रुकना नहीं है, पढ़ते जाना है, समझ में आए या ना आए। ये बताइए। बेस ऑफ ए राइट प्रिज्म इज ए स्क्वायर। देखिए, प्रिज्म होता है एक ऐसी सॉलिड फिगर जो ऊपर से नीचे तक सेम हो, जैसे आपका कमरा ऊपर से नीचे तक सेम है। प्रिज्म का बेस एक स्क्वायर है। इस स्क्वायर की हर साइड को 30% बढ़ा देते हैं, प्रिज्म की हाइट को 40% डिक्रीज कर देते हैं। तो आपसे प्रिज्म के वॉल्यूम में परसेंटेज चेंज पूछा। देखिए, प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है मेरे दोस्तों, है ना, ध्यान से मैं इसलिए मैं कंसेप्ट लिखता चल रहा हूं, आपको पता नहीं है कोई बात नहीं। प्रिज्म का जो वॉल्यूम होता है मेरे दोस्तों, वो होता है एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट, आधार का क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई। एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। बेस कुछ भी हो सकता है, स्क्वायर, रेक्टेंगल, रोम्बस, वट एवर इट इज, जो सवाल कहना चाहे, ट्राइंगल। तो यहां पे एक प्रिज्म है जिसका बेस एक स्क्वायर है भाई। तो स्क्वायर का जो एरिया होता है मेरे दोस्तों, वो क्या होता है, साइड का स्क्वायर मेरे दोस्तों, भुजा का वर्ग, ठीक है। और हाइट h। सवाल के अकॉर्डिंग स्क्वायर की साइड को, प्रिज्म का बेस स्क्वायर, स्क्वायर की साइड को आपने 30% बढ़ा दिया, हाइट को 40% कम कर दिया। बताओ कितना परसेंटेज चेंज आएगा वॉल्यूम में? तो वॉल्यूम में चेंज निकालना है, ये करना होगा मेरे प्यारे भाई, ठीक है ना। प्यारे बच्चों ध्यान सुनेगा, स्क्वायर की साइड को आपने 30% बढ़ाया। 30% का मतलब अगर साइड 10 थी तो 10 से बढ़ के 13 हो गई। तो साइड का स्क्वायर इस रेशियो में चेंज हुआ। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। हाइट को अपने 40% घटाया। 40% का मतलब मेरे दोस्तों कितना हो गया भाई, 2/5। 2/5 क्लियर है। यानी कि मेरे दोस्तों अगर हाइट 5 थी मेरे दोस्तों, तो 5 से घट के मेरे प्यारे भाई कितनी होगी, 3। क्लियर है। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। यानी कि वॉल्यूम किस रेशियो में चेंज हुआ, तो आपका जवाब होगा सर 500 रेशियो। ये 500 हो गया ना मेरे प्यारे भाई, और ये 169 इंटू 3, यानी कि 510 से 3 कम हो जाएगा, 507। 13 का स्क्वायर 169 होता है, 170 होता तो 510 आता, 3 गुना, 3 कम आएगा, 507। क्लियर है। आप बोलोगे जी सर। आपसे पूछा है वॉल्यूम कितना बढ़ा मेरे दोस्तों, तो वॉल्यूम 500 से 507 हुआ, तो 7/500 बढ़ गया मेरे दोस्तों, ठीक है ना। क्लियर है। परसेंटेज में कितना हो जाएगा, 1.4%। 1/5 अगर 20% होता है, तो 1/500 कितना आ जाएगा, 0.02%। 7 का दुगुना मेरे दोस्तों कितना हो जाएगा यहां पे आपका, सॉरी 0.2%। 0.2%, 7 का दुगुना तो 1.4% हो जाएगा। क्लियर है। परसेंटेज में कन्वर्ट करना है, 100 से गुणा, परसेंटेज का साइन लगाइए मेरे दोस्तों, ठीक है। आसान डाटा है, बहुत ज्यादा, 7/5 आ जाएगा, 1.4%। ये सवाल बहुत बेसिक था, हर बच्चे को समझ में आया है। ये बताइए सवाल नंबर 100, इस क्वेश्चन का क्या आंसर है मेरे प्यारे भाई। ये सवाल इस साल के 2020 के मेंस के पेपर का पूछा हुआ लेटेस्ट क्वेश्चन है। जवाब दो जी, इस क्वेश्चन का क्या उत्तर हो गया, कौन करेगा?
बताऊंगा स्मेल। द रेडियस ऑफ ए स्फेरिकल बैलून इज इन्फ्लेटेड फ्रॉम 3.5 to 4.9 सेंटीमीटर बाय पुशिंग एयर इनटू इट। साल में बोल रखा है कि एक गुब्बारा, एक गोलाकार गुब्बारा, उसमें हवा भरकर इसकी त्रिज्या को 3.5 सेंटीमीटर से 4.9 सेंटीमीटर तक बढ़ाया जाता है। ठीक है भाई, चलिए। तो आपसे पूछा है कि ओरिजिनल गुब्बारे के वॉल्यूम में कितने परसेंटेज की बढ़ोतरी होगी, ओरिजिनल गुब्बारे का वॉल्यूम कितने परसेंट बढ़ जाएगा। देखिए जो गुब्बारा होता है ना, स्फेयर जो होता है, गोला जो होता है, क्रिकेट की गेंद या गुब्बारा, उसका वॉल्यूम होता है मेरे दोस्तों, गुब्बारे का वॉल्यूम 4/3 पाई आर क्यूब। बात समझ में आ रही है? आप बोलोगे जी सर। अभी और टोटल सरफेस एरिया होता है गुब्बारे का, या सरफेस एरिया होता है 4 पाई r²। 4 पाई r²। मेरी प्यारी भी बात समझ में आई। तो 4 पाई तो कांस्टेंट है, तो टोटल सरफेस एरिया डिपेंड करता है रेडियस के स्क्वायर पे। लेंथ की यूनिट सेंटीमीटर होती है, एरिया की सेंटीमीटर स्क्वायर, वॉल्यूम की सेंटीमीटर क्यूब, और वॉल्यूम डिपेंड करता है मेरे दोस्तों रेडियस के क्यूब पे। तो जाहिर सी बात है वॉल्यूम में क्यूब आता है, एरिया में स्क्वायर आती है पावर। अब बताओ, आपसे पूछा है वॉल्यूम कितने परसेंट बढ़ जाएगा। अगर रेडियस 3.5 से 4.9 होगी तो रेडियस कितनी बढ़ी, 7×5 = 35, 7×7 = 5:7 मेरे दोस्तों। रेडियस मेरे प्यारे भाई 5 से 7 होगी, आप बोलोगे जी सर बहुत बढ़िया। अगर रेडियस 5 से 7 हो गई है मेरे प्यारे भाई, तो आप मुझे बताइए कि वॉल्यूम किस रेशियो में चेंज हुआ है। तो वॉल्यूम हो जाएगा क्यूब। 5 का क्यूब 125, 7 का क्यूब 343। वॉल्यूम 125 से बढ़ के 343 हो गया है। परसेंटेज में कितना बढ़ा है, बेस को 100 बनाने के लिए 0.8 से गुणा कर देता हूं दोस्तों मैं। ठीक है ना, ये 100 हो जाएगा। अभी क्लियर है? 240 और 32, 272 में 2.4 जोड़ेंगे तो 274.4, यानी कि 100 से 274.4 हो गया वॉल्यूम। तो कितना बढ़ गया, 174.4%। डी ऑप्शन इस क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा। मेंस का सवाल है और मुश्किल से इसको 3-4 सेकंड में सॉल्व किया जा सकता, तो ये कैलकुलेशन करने की आवश्यकता नहीं है। अगर कोई चीज 125 से 343 हुई तो जाहिर सी बात है दुगने से भी ज्यादा हो गई। जब दुगने से भी ज्यादा होगी तो आंसर 100% से ज्यादा आएगा। तो ये दोनों ऑप्शन नहीं हो सकते। जब बेस को 100 बनाओगे तो 0.8 से गुणा होगी, तो यहां पे यूनिट डिजिट 8 की जब 0.3 में गुणा होगी यूनिट डिजिट 4 आएगा, 4। 8 की जब गुणा होगी यहां पे 0.3 में तो यूनिट प्लेस पे 4 आएगा, 8 3 24, तो 4 आना चाहिए। तो ये वाला ऑप्शन भी नहीं होगा, ये वाला ऑप्शन आएगा, इसमें 4 आ रहा है। ऐसे कर सकते हैं कैलकुलेशन। आगे चलेंगे दोस्तों अगले सवाल की तरफ। सवाल नंबर है जी, जैसे यहां पे वॉल्यूम में चेंज पूछा है वैसे सरफेस एरिया में भी चेंज पूछ सकता है, तो उसके लिए आपको केवल स्क्वायर करना होगा। नेक्स्ट ये बताएंगे जी, सवाल कौन सा था ये, 101 नंबर आ जाएगा। अब जल्दी करिए दोस्तों। करिए, पेपर में ये 2018 के पेपर का पूछा हुआ सवाल है मेरे दोस्तों। इसमें टाइपिंग में गड़बड़ दे रखी थी एग्जाम में, ये मैं ठीक कर दे रहा हूं। अब बताओ, आज तो फ्राइडे है, अब इसके बाद मुझे एक क्लास और लेनी है, उसके बाद मैं फैल के फिल्म देखूंगा। हाँ, कितना अच्छा लगता है फ्राइडे को। अबे, द डायमीटर ऑफ ए स्फेयर इज इंक्रीज बाय 140%। और गोलगप्पा भी खाऊंगा आज मैं, बर्गर भी खाऊंगा। सवाल में दे रखा है एक स्फेरिक ठोस गोले का व्यास 140% बढ़ जाता है, तो उसका वॉल्यूम कितने परसेंट बढ़ जाएगा। मेरे दोस्तों, जो डायमीटर होता है ना वो रेडियस का दुगना होता है। डायमीटर रेडियस का दुगना होता है। डायमीटर डायरेक्टली डिपेंड करता है रेडियस पे। अगर डायमीटर 140% बढ़ा है तो रेडियस भी 140% ही बढ़ जाएगी। प्यारे भाई आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही। तो आपसे पूछा वॉल्यूम कितने परसेंट बढ़ जाएगा मेरे दोस्तों, वॉल्यूम
करेंगे मेरे बच्चों। देखिए मेरे दोस्तों 140%, अब ध्यान सुनिएगा, वॉल्यूम जो होगा वो रेडियस के क्यूब पे डिपेंड करेगा। अगर रेडियस 140% बढ़े, 140% का मतलब होता है मेरे दोस्तों 10 से 24, 140% का मतलब 100 से 140 बढ़ जाएगा 240, यानी कि 10 से 24 हो जाएगा मेरे प्यार में। सिंप्लीफाई करके भी लिख सकते हैं, बट मैं नहीं कर रहा, मुझे याद है। ध्यान से सुनेगा, क्यूब, सेम प्रीवियस क्वेश्चन, वेरी गुड रूपा। पर रेडियस के 140% बढ़ जाने का मतलब 10 है कोई वैल्यू, तो 14 बढ़ जाएगी 24 हो जाएगा। तो वॉल्यूम किस रेशियो में चेंज होगा मेरे प्यारे भाई, ये 10 का क्यूब रेशियो 24 का क्यूब, ये आ जाएगा। भाई 10 का क्यूब कितना होता है, 1000। मेरे प्यारे भी मैंने आपको बोला 25 तक तो क्यूब याद करनी है, 24 का क्यूब होता है, 24 का क्यूब है 13,824, 24 का क्यूब है मेरे प्यारे बच्चों 13,824। आप बोलोगे जी सर बिल्कुल सही, ठीक है ना। यानी कि वॉल्यूम इस रेशियो में चेंज हुआ है मेरे प्यारे भाई। अगर सिंप्लीफाई कर लेते तो गुणा पुणा करनी पड़ती, इतना समय नहीं है हमारे पास। बेस को अगर 100 बना ले तो डायरेक्ट परसेंटेज में आ जाएगा मेरे दोस्तों। अगर मैं इसको डिवाइड कर लूं मेरे प्यारे भाई, अगर मैं 10 से डिवाइड कर लूं मेरे दोस्तों, 10 से डिवाइड कर लूंगा दोनों तरफ, तो यहां पे डेसिमल आ जाएगा 1382.4, यानी कि 100 से 1382.4 हो गया वॉल्यूम। तो वॉल्यूम कितना बढ़ गया, 1282.4 बढ़ गया मेरे दोस्तों, और ये परसेंटेज में आ जाएगा डायरेक्ट। तो वॉल्यूम मेरे दोस्तों 1282.4% बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट है, ना कि ऑप्शन बी। यार कैसे बच्चे हो यार आप लोग। 100 से 1382.4 हुआ है मेरे दोस्तों, तो बढ़ा कितना है, 1282.4 इंक्रीज हुआ है। खुशबू चाहे 10:24 लिखो, चाहे 5:12 लिखो, बात एक ही है। चेंज देखना बेटा, परसेंटेज इंक्रीज बताना, इंक्रीज देखेंगे। गलती कर रहे हैं यार अभी भी, ये बताइए। अगला सवाल, सवाल आपके सामने आएगा, जल्दी से करेंगे। क्वेश्चन नंबर 102, ये बताइएगा। बहुत बेसिक सवाल ले रहा हूं मैं आपके सामने। किसी स्क्वायर का एरिया 19% घट जाता है तो इसका डायगोनल कितने परसेंट घटेगा। देखिए किसी स्क्वायर का एरिया 19% घट जाता है, एरिया क्या होता है स्क्वायर का, 19% घटा। 19% घटने का क्या मतलब है, अगर एरिया 19% घटा है तो अगर एरिया पहले 100 था तो 19 घट के 81 हो गए, एरिया का रेशियो है। स्क्वायर का जो एरिया होता है वो साइड का स्क्वायर होता है, स्क्वायर का एरिया होता है भुजा का वर्ग। तो साइड अगर मुझे निकालने, साइड का रेशियो मुझे निकालना है तो एरिया के रेशियो का अंडर रूट करना होगा 10 से 9। इसका अंडर रूट करेंगे 10 से 9, 10 रेशियो 9, यानी कि साइड 10 से 9 होगी, 10% घट गई, 10%, 1/10 घट गई। अगर साइड 10% घटी है तो डायगोनल भी 10% घटेगा। डायगोनल जो है उस साइड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है 10%। मेंटली सवाल किया जा सकता है। आगे चलेंगे, ये बताइए अगला सवाल, सवाल नंबर है 103, करेंगे जल्दी से। ची 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 ची। कहीं से नहीं अभिषेक, मन से। अमित कह रहे सर आपके पास कौन सी बाइक है। अमित मेरे पास बाइक का पैसा नहीं है, ना ही उसमें पेट्रोल डलवाने का, तो मैं पैदल भ्रमण करता हूं। मेरे पास चप्पल है सॉफ्ट वाली, मैं उनका प्रयोग करता हूं। बहुत गोरा सवाल है, मेरा फेवरेट फेवरेट क्वेश्चन। वॉल्यूम ऑफ ए स्फेयर इज इंक्रीज बाई 119.7%। एक गोले का वॉल्यूम 119.7% बढ़ जाता है, ठीक है ना। इसको ना मैं वैसे समझाऊंगा, वैसे स्क्रीन पे नॉर्मल।
देखिए ढंग से करेगा। एक गोले का वॉल्यूम 119.7% बढ़ जाएगा जब इसकी रेडियस को बढ़ाया जाता है। तो आपसे पूछा गोले के टोटल सरफेस एरिया में कितना परसेंटेज चेंज आएगा। एक स्फीयर का वॉल्यूम 119.7% बढ़ा, मतलब क्या है कि अगर पहले वॉल्यूम 100 था तो 100 को 119.7 बढ़ाओगे डायरेक्ट तो वॉल्यूम हो जाएगा 219.7। ये वॉल्यूम हो गया मेरे दोस्तों। आप बोलोगे जी सर, तो यहां पे डेसिमल हटाओगे मेरे दोस्तों तो एक जीरो बढ़ जाएगा, यही हो जाएगा। वॉल्यूम जो डिपेंड करता है स्फीयर का डायरेक्टली रेडियस के क्यूब पे। तो अगर मुझे रेडियस का रेशियो निकालना है तो क्यूब रूट लेना होगा इसका, क्यूब रूट वॉल्यूम के रेशियो का। 1000 का क्यूब रूट 10 और 2197 का 13, ये आ जाएगा वॉल्यूम का रेशियो। भाई टोटल सरफेस एरिया जो होता है स्फीयर का, आपको टोटल सरफेस एरिया में चेंज पूछा है, वो रेडियस के स्क्वायर पे डिपेंड करता है। रेडियस का स्क्वायर है मेरे प्यारे बच्चों, यानी कि रेडियस का स्क्वायर कर देंगे तो टोटल सरफेस एरिया का रेशियो आ जाएगा 10 का स्क्वायर 100 और 13 का स्क्वायर 169, यानी कि सरफेस एरिया 100 से 169 हो गया। तो कितना बढ़ गया, 69% बढ़ गया। और ये आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। बताइए जी। मेंटली ये सवाल हो जाएगा बिना पेन उठाए। आगे चलेंगे, अगले प्रश्न की तरफ आक्रमण करेंगे हम। सवाल नंबर 104, ये बताइएगा। एक सिलेंडर का वॉल्यूम 43% बढ़ जाता है। सिलेंडर आ गया इस बारी, जब इसकी हाइट को हम 15 से ही 5/13% कम करते हैं तो सिलेंडर के कर्व सरफेस एरिया में कितने परसेंटेज चेंज आएगा। देखिए ध्यान समझने की कोशिश करिएगा। सिलेंडर का जो वॉल्यूम होता है मेरे दोस्तों वो होता है पाई आर स्क्वायर एच, यानी कि सिलेंडर का वॉल्यूम डिपेंड करता है रेडियस स्क्वायर इंटू हाइट के प्रोडक्ट पे। सिलेंडर का जो कर्व सरफेस एरिया होता है वो होता है 2πRh, आर रेडियस है, एच हाइट है, 2πRh। भाई 2π तो एक टाइप से कांस्टेंट हुआ, तो कर्व सरफेस एरिया डिपेंड करता है सिलेंडर का 2πRh होता है ना रेडियस और हाइट के प्रोडक्ट पे। अब ध्यान सुनिएगा, सिलेंडर का वॉल्यूम 43% बढ़ गया जब इसकी हाइट को कम करा। ये क्या बात है भाई, हाइट कम कर रहे हैं वॉल्यूम फिर भी बढ़ रहा है, इसका मतलब आपने रेडियस को बढ़ाया होगा। तो आपसे पूछा कर्व सरफेस एरिया में परसेंटेज चेंज, तो मेरे प्यारे भाई आप पहले रेडियस की बात करो। अगर मैं वॉल्यूम के रेशियो को डिवाइड कर दूंगा हाइट के रेशियो से तो रेडियस का स्क्वायर का रेशियो आ जाएगा। भाई एक सिलेंडर का वॉल्यूम 43% बढ़ गया, बहुत ही बेहतरीन सवाल है। वॉल्यूम 43% बढ़ने का मतलब अगर वॉल्यूम 100 था तो 100 से बढ़ के 143 हो गया। आप बोलोगे जी सर ये हो गया वॉल्यूम। हाइट कितनी चेंज हुई, 15 से ही 5/13% कम। भाई 1/13 होता है ना, बट